वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी के रीजनिंग का सेट 4 है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम में, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हेतु निम्नलिखित कथन को पढ़ें। सभी आम मीठे होते हैं, कुछ सेब मीठा होता है। इन जितना भी आम होता है वो सब का सब क्या होता है, मीठा होता है। और सेब में कुछ ही सेब मीठा होता है, सेब में कुछ ही सेब मीठा होता है। सभी गोलाकार फल मीठे हैं। जेनी एक मीठा फल खा रही है। अगर जेनी एक मीठा फल खा रही है तो इससे हम लोग क्या अनुमान निश्चित रूप से सत्य होगा। जेनी एक सेब खा रही है, अगर मीठा सेब में कुछ ही सेब मीठा होता है तो हम लोग ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि वो मीठा फल खा रही है, तो इसका मतलब सेब ही खा रही होगी। जेनी को नींबू पसंद नहीं, इससे एक ऐसा कोई कथन नहीं बोला गया। जेनी नारंगी खा रही, नारंगी का चर्चा भी नहीं है कथन में। जेनी आम खा रही है, इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। आम जितना का जितना आम होता है सब मीठा होता है, जितना आम होता है सब मीठा होता है। तो अगर मीठा फल खा रही है तो आम का संभावना ज़्यादा होगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। सेब में कुछ ही सेब मीठा होता है, आम में सब आम मीठा होता है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा संभावना किसका होगा, आम का होगा। इसमें विषम पद को चुनिए। ऑप्शन नंबर डी में भी क्या है, एक भावेल दो कॉन्सोनेंट। इसमें भी एक भावेल दो कॉन्सोनेंट, इसमें भी एक भावेल दो कॉन्सोनेंट, इसमें तीनों का तीनों कॉन्सोनेंट दे दिया गया, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा सबसे विषम ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ए का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, बी का अर्थ होता है भाग, सी का होता है प्लस। तो क्या चीज़ निकालना है, 7, ए मतलब मल्टीप्लाई 5, सी मतलब प्लस 1, बी मतलब डिवाइड 6 यानी 35, प्लस ये 1/6 मतलब 1/6 यानी 35 पूर्णांक 1/6, ऑप्शन नंबर बी। अल्फ़ा का कोड 36 दिया गया। जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो सबसे पहले हम लोग उसको कोडिंग कर लेंगे। अल्फ़ा में ALPH, अल्फ़ा A1 L12 P16 AL ये H है, तो H कितना होता है 8 A1। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 12 1 13 1 14 8 22 16 22 और 16 38, 38 में 2 कम किए तो क्या आ गया, 36 आ गया। तो इसका मतलब सबको हम जोड़ के 2 कम करेंगे तो डेल्टा का कोड D4 E5 L12 T20 और A1। तो 5 जानो 1 10 20 10 30 12 30 और 12 42, 42 में हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40। इसका जो आंसर होगा सी, यानी यहाँ पे जो कोडिंग किया गया सबको जोड़कर 2 घटा दिया गया है। तो उसी तरह सबको जोड़े तो 42 आया, डेल्टा में सबको जोड़े तो 42 आया, 42 में 2 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। जैसे COW का इसको किससे डिवाइड किया गया, CW से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है आंसर 13 आ रहा है। तो क्या चीज़ COW का कोड पूछ रहे हैं। देखिए इसको ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। अगर COW को अगर हम 272 लेते हैं तो इसका मतलब हम C के बदले में 2 लिए, O के बदले में 7 लिए, W के बदले में 2 लिए। अगर C के बदले में 2 लिए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर हम इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो क्या 13 आ रहा है, 22 सेकंड 22, ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 272 आंसर नहीं होगा। अगर हम COW में ये आंसर नहीं होगा। अगर हम 195 लिए COW में, 100 C का कोड 1, O का कोड 9 और W का कोड 5। अगर हम इसको C का कोड 1 लेते तो 1 और W का कोड 5 लेते तो 15 से भागा देंगे तो 15 एकन 15, 15 तिया 45, यानी 13 आ जा रहा है। इसका मतलब जो कौ का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 195 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 श्रेणी दिया गया है जिसमें A 1 4 9 और B 1 8 27, यानी ये किसी न ये स्क्वायर में बढ़ते जा रहे हैं और ये क्यूब में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोनों श्रेणियों के अंतर्गत ठीक बैठेगी कौन होगा, यानी कौन ऐसा संख्या है जो स्क्वायर में भी मिल जाए और क्यूब में भी मिल जाए। तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। 64 8 का स्क्वायर भी होता है और 4 का क्यूब भी होता है, यानी दोनों श्रेणी में कौन संख्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 वाट 12 20, यहाँ पे खाली स्थान था, 12 20 30 42। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, यहाँ पे 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 6 बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे
6 आ जाएगा, 6 रहेगा तभी तो 6 बढ़ेगा। तो यहाँ पे 4 भी बढ़ना चाहिए, तो 4 बढ़ेगा तो 4 2 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। जिससे अब सीरीज का अगला संख्या कौन आएगा, तो इसको जब ये सीरीज का सवाल आए, अल्फ़ाबेट का सवाल आए, सबसे पहले इसको कोडिंग कर लेंगे। B2 D4 H8 N14। तो आगे वाला संख्या क्या आएगा, पहले 2 भरा, फिर 4 भरा, फिर 6 भरा, तो अगला बार कितना भरेगा 8, तो 14 8 22, यानी 22 को क्या लिख सकते हैं हम लोग W, तो यानी इसका जो आंसर होगा वो W आ जाएगा। जैसे E का संबंध BH से, E कितना होता है 6, सॉरी E 5, और 5 का संबंध 23 से दिया, यानी B2 और H8, और N का संबंध किससे होगा, तो इसका मतलब जो E है वो BH के बीच में है, यानी 2 से 5 जाएगा और 8 से 3 कम, यानी 2 से 5 3 ज़्यादा और 8 से 3 कम, तो N से 3 कम, N कितना होता है 14, और 14 से 3 कम 11, और 14 से 3 ज़्यादा 17, तो 11 में कौन आ जाएगा J10 K11, और 17 में कौन आ जाएगा Q, तो इसका जो आंसर होगा KQ, ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे 32, और इसका जो अर्थ होता है वो डिवाइड 4, और इसका जो अर्थ होता है मल्टीप्लाई 7, और हज का जो अर्थ होता है +5, तो यानी ये 8 7 56, यानी इसका कैलकुलेशन 56 हो जाएगा, 56 + 5 61। सन का कोड 108 दिया गया है, तो अभी जस्ट बोले हैं कि जब भी इस तरह का सवाल है तो पहले कोडिंग कर लेंगे, S19 U21 और N14, इसका कोड 108 दिया गया। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 4 1 5 9 5 14, 2 1 3 1 4 1 5 54, इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 54, और 54 का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 108 आ जा रहा है। इसका मतलब कोडिंग किस तरह से किया गया, सबको जोड़कर 2 से गुना किया गया, तो स्टार का कोड, तो S19 और T20 A1 R18, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 19 1 20 20 20 40 18 58, 58 को 2 से गुना करेंगे तो 116 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 116, यानी सबको जोड़ के, यानी जिसका जो कोडिंग था सबको जोड़ के क्या किए 2 से गुना कर दिए। नेक्स्ट, ये नीचे कथन दिया गया है और कथन के हिसाब से इसको निष्कर्ष निकालना है। कथन है कि कार जैसे मोटर वाहन की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है, प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहे हैं। तो इस मतलब बोला जा रहा है कथन में कि कार जैसे मोटर वाहन की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है और प्रदूषण के कारण श्वसन रोग बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, यदि कार न हो तो प्रदूषण नहीं होगा, इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कार के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन ये तो निष्कर्ष नहीं निकाला कि केवल कार से ही प्रदूषण बढ़ रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कार नहीं होगा तो प्रदूषण कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला प्रदूषण बिल्कुल नहीं होए, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। डॉक्टर प्रदूषण के कारण बहुत कमाते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ कथन से निष्कर्ष नहीं निकाला है, तो इसीलिए ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर B। कुछ बच्चे होशियार हैं, जैसे इस सब टाइप के जो सवाल का है हम लोग वेन डायग्राम से बनेंगे, यानी कुछ बच्चा जो है ये बच्चा होशियार है और कुछ बच्चा खिलाड़ी है, बच्चा के कुछ बच्चा खिलाड़ी है, यानी खिलाड़ी है, ये वेन डायग्राम बन गया। एक वेन डायग्राम इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, यानी कुछ बच्चा जो है ये बच्चा क्या है होशियार है और कुछ बच्चा खिलाड़ी है, तो हम बच्चे की इस पार्ट को भी तो लेकर खिलाड़ी बना सकते हैं ना। दो टाइप्स के डायग्राम बन गए यहाँ पे, तो निष्कर्ष क्या निकालना, कुछ खिलाड़ी होशियार हैं। देखिए यहाँ पे कुछ खिलाड़ी होशियार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ खिलाड़ी होशियार नहीं हो रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। पहला डायग्राम में ये सही हो रहा है, लेकिन दूसरा डायग्राम में ये गलत हो जा रहा है। जो भी निष्कर्ष निकलना चाहिए दोनों डायग्राम में निकलना चाहिए। कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, कुछ होशियार बच्चे खिलाड़ी हैं, होशियार बच्चे खिलाड़ी यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी 2 गलत हो जाएगा, यानी ना तो 1 ना तो 2, कोई अनुसरण नहीं करता है। इसमें तो सीधा एक दूसरे का कोड हो जाएगा, यानी त्रिभुज का कोड 5, सर्कल का कोड 2
और वर्ग का कोड 4 और हज का कोड 3। तो क्या चीज़ हज का कोड 3 हो जाएगा और ट्रायंगल का कोड 5 और वर्ग का कोड 4, यानी 3 5 4 कहीं पे है ऑप्शन नंबर डी में। कथन पाते हैं, भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। क्या इससे कभी निष्कर्ष निकल रहा है भारत में स्वास्थ्य बीमा केवल अमीरों के लिए है और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विनियमित किया जाना चाहिए? क्या इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि भारत के स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए? इसलिए ये नहीं होगा आंसर। स्वास्थ्य बीमा गरीबों के लिए आवश्यक नहीं है, केवल अमीर के लिए है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि मतलब गरीबों के लिए आवश्यक नहीं हुआ, तो इसलिए इसका दोनों निष्कर्ष में से कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। 3 का 27 यानी 3 का क्यूब किया गया तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। केवल सीता अपनी सहेली गीता से कहता है मैं आज जा रही हूँ, यानी आज जा रही है, और परसों शुक्रवार से होगा, यानी परसों कल और परसों। अगर परसों शुक्रवार है तो आज कौन सा दिन होगा? बुधवार हो जाएगा। तो क्या चीज़ बोल रहे हैं? तो बातचीत के दिन अगला दिन कौन सा? कल कौन सा दिन होगा? आज जब बुधवार है तो कल बृहस्पतिवार, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, गुरुवार। बिल्ली चूहा, यानी बिल्ली चूहा को खाता है तो सांप को कौन खाता है? नेवला, यानी इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 का कोड 2 दिया गया, यानी 2 गुना कर दिया, 3 को 6 किया, 2 गुना कर दिया, 4 को 8 कर दिया, 2 गुना कर दिया, और प्लस को माइनस कर दिया। तो 41 में 4 को 8 कर देंगे और 1 को 2 कर देंगे, प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 34 में 3 को 6 और 4 को 8 कर देंगे और प्लस की जगह माइनस, और 13 में 1 को 2 और 3 को 6 कर देंगे। तो 82 में से कितना घटाना है? 8 6 2 6 2 8 94। तो इसका जो आंसर होगा वो -12, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु लड़कियों की एक पंक्ति में ठीक बीच में खड़ी है, यानी ठीक बीच में कौन है? बिंदु है। बिंदु ठीक बीच में यहाँ पे खड़ी है। बिंदु के बाएं से आशा छठी है, यानी आशा जो है, ये आशा बिंदु के बाएं में ये छठी है, यानी ये जो है ये छठी है। किसके? बिंदु के। और बिंदु के दाएं 16वीं ऋतु है, यानी ये जो ऋतु है यहाँ पे ऋतु, ये बिंदु के दाएं 16वीं है, बिंदु के दाएं 16वीं है। अब आते हैं पंक्ति में बिंदु की स्थिति क्या है। अगर बिंदु बीच में है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 16 छात्र है, ऋतु 16वीं, यानी यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो इसका मतलब ऋतु जो होगी वो 17वीं हो जाएगी, यानी ऋतु का जो स्थान होगा वो 17वीं हो जाएगी। क्योंकि ऋतु बीच में है, इधर से हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि इधर से ये छठा इसका पोजीशन दिया गया है। इसके इधर भी तो कुछ स्टूडेंट होगा ना, कितना होगा स्टूडेंट? 16 स्टूडेंट था इधर, छठी ये है तो 10 छात्र और होगा इसके इधर, क्योंकि बिंदु ठीक बीच में है। अगर बिंदु के इधर 16 स्टूडेंट है तो इधर भी 16 स्टूडेंट होना चाहिए। तो छठी आशा है, तो जो बाकी 10 बचा वो ये हो जाएगी, बाकी 10 इसके छात्र और भी होंगे। पंक्ति में लड़कियों की न्यूनतम संख्या कितना होगा? लड़कियों की न्यूनतम संख्या 16 इधर, 16 इधर, 32 और एक बिंदु 33। आशा की स्थिति क्या है? आशा जो है केमा स्थान पे होगा? आशा की इधर 10 लड़की होगी, अभी जस्ट पढ़ें, क्योंकि इधर जब बिंदु बीच में है और बिंदु की इधर 16 है तो इधर भी 16 होगी, और आशा छठी है तो बाकी इधर 10 स्टूडेंट बच जाएगा। तो यानी आशा का जो स्टूडेंट स्थान है 10 स्टूडेंट इधर और 11वां पे आशा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।